ओके ऑल राइट, इससे पहले कोई व्यूअर ऑफेंड होकर हमें कहे कि शर्म नहीं आती, बलात्कार जैसे गंभीर मुद्दे पर मजाक कर रहे हो। एग्री, हम लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन शुक्र मनाओ कि बीजेपी नेता का यह कांड ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा गया है। अगर इंडिया में पकड़ा जाता तो इंडिया में पीड़ित लड़कियों का मजाक बना दिया जाता। पता है, ऑस्ट्रेलिया में एक आदमी ने कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया। पक्का भाजपाई होगा। नहीं, नहीं ऐसा नहीं। देखो, किसी भी क्रिमिनल को किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहिए। हाँ, पार्टी खुद को किसी क्रिमिनल से जोड़ सकती है। पार्टी चाहे तो क्रिमिनल के सपोर्ट में तिरंगा यात्रा निकाल सकती है। पार्टी चाहे तो क्रिमिनल्स को फूल मालाएं पहना सकती है। पार्टी कुछ भी कर सकती है, लेकिन आप लोग नहीं। अगर आपको कुछ करना है तो पहले पार्टी ज्वाइन कर लो। दोस्तों, दूसरे देश से एक बैड न्यूज आई है। नहीं, ये वाली नहीं, एक और बैड न्यूज है, उससे भी बैड न्यूज है, जिसे सुनकर पूरा देश शर्मसार है, सिवाय एक पार्टी के। क्योंकि वो पार्टी इस मुद्दे पर क्या फील कर रही है ना वो बता रही है, और ना ही मीडिया उससे पूछ रही है। एक्चुअली मीडिया टाइम मशीन में बैठकर मुगल काल में पहुंच चुकी है और फिलहाल औरंगजेब से सवाल कर रही है। इसलिए इस मामले तक पहुंचने में हमारी मीडिया को कम से कम 300 साल लगेंगे। इसलिए फिलहाल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम निभा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये आदमी, जी हाँ, ये आदमी मोदी जी के साथ, इसकी इतनी सारी फोटो है, इतनी सारी फोटो है कि इतनी फोटो तो मोदी जी की अमित शाह के साथ नहीं है। एक्चुअली वो जो रोज आपको न्यूज चैनल्स पर बताया जाता है कि विदेशों में मोदी जी का डंका बज रहा है, उस डंके पर थाप यही आदमी दे रहा था। क्योंकि यह आदमी ऑस्ट्रेलिया में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक संगठन ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का अध्यक्ष था। इस आदमी को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की जेल की सजा सुनाई गई है, क्योंकि इसको 39 मामलों में दोषी पाया गया है। इनमें 13 मामले बलात्कार के, 6 मामले ड्रग्स देने के और 17 मामले न्यूड वीडियो रिकॉर्ड करने के हैं। बालेश धनखड़ नाम है इसका। और नाम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो किसी मसले पर कुछ भी बोलने से पहले चेक करते हैं कि क्रिमिनल कौन से धर्म का है। अगर वो अपने धर्म का है तो उसको बचाने के लिए कोर्ट तक की चढ़ाई कर सकते हैं, उस पर अपना झंडा लहरा सकते हैं। दोस्तों, न्यूज ये है कि ये आदमी कोरियन मूवी देखने का बड़ा शौकीन था, इसलिए इसने ऑस्ट्रेलिया में रहकर कोरिया में भारत का डंका बजाने का फैसला लिया। ये अपनी कंपनी में सिर्फ कोरियन लड़कियों को इंटरव्यू के लिए बुलाता, फिर लड़कियों को किसी बहाने से अलग से मिलने के लिए बोलता, उनको शराब या आइसक्रीम ऑफर करता, उसमें कोई नशे की चीज मिला देता, नशे की हालत में लड़कियों के साथ गलत हरकत करता और हिडन कैमरा लगाकर उनकी वीडियो शूट कर लेता। फिर इन वीडियो को दिखाकर उन लड़कियों को बार बार ब्लैकमेल करता। मतलब इंडिया में ये जो आश्रम मूवी ओटीटी पर चल रही है, हिडन कैमरे से इसकी शूटिंग ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। एक दिन हुआ यह कि आश्रम मूवी की तरह किसी लड़की को अचानक होश आ गया और वो बालेश से बचकर किसी तरह बाथरूम में छिपी और उसने वहां से अपनी दोस्त को मैसेज कर दिया। मामला सिडनी पुलिस के पास पहुंचा। पुलिस ने तलाशी ली तो बालेश के घर से हिडन कैमरे की 47 वीडियो मिली और ये गिरफ्तार हो गया और अब इसे सजा हो गई। है ना कितनी अजीब बात। क्योंकि ये बंदा इंडिया में होता तो ये इलेक्शन लड़ सकता था और खुद पीएम इसके समर्थन में रैली करते हैं। और ये बात मैं मजाक में या सटायर वे में नहीं कर रहा हूं, ये इंडिया में हो चुका है। वो कर्नाटका वाला प्रज्वल रेवन्ना याद है? बालेश की तो सिर्फ 47 वीडियो मिली है। भाई, रेवन्ना की तो 2-3 हजार वीडियो मिली थी। और खुद कर्नाटक बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा ने चुनाव से पहले बीजेपी नेतृत्व को रेवन्ना के बारे में बता दिया था। बावजूद इसके मोदी जी ने न सिर्फ रेवन्ना की पार्टी जेडीएस के साथ गठबंधन किया, बल्कि रेवन्ना को चुनाव लड़वाया और उसको जितवाने के लिए रैली की। इसलिए कह रहे हैं कि अगर किसी व्यूअर को लग रहा है कि हम इतने गंभीर इश्यू पर मजाक कर रहे हैं तो शुक्र मनाओ, ये जो मामला है ये ऑस्ट्रेलिया का है। इंडिया का होता तो खुद विक्टिम का मजाक बना दिया जाता। किस तरह? सबसे पहले सोशल मीडिया पर हैशटैग चलता सपोर्ट बालेश, फिर हैशटैग चलता बायकॉट कोरिया, बायकॉट के ड्रामा, बायकॉट ऑस्ट्रेलिया। फिर मीडिया पूरे मामले को विदेशी साजिश और जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से जोड़ देती। जैसे कठुआ और हाथरस के दोषियों के समर्थन में तिरंगा यात्राएं निकाली गई थी, उसी तरह बालेश के समर्थन में यात्राएं निकाली जाती और बालेश आराम से चुनाव जीतकर सांसद और मंत्री बन जाता।
देखो, अगर किसी को लग रहा है कि मैं ये वीडियो बीजेपी या मोदी जी की आलोचना करने के लिए बना रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बीजेपी की कोई गलती नहीं है। बीजेपी तो वो ही कर रही है जो इस देश की महिलाएं चाहती हैं। लोकतंत्र में जन भावनाओं का सम्मान करना हर पार्टी की जिम्मेदारी है। इसलिए जन भावनाओं का ख्याल करते हुए ही हर इलेक्शन से पहले बलात्कारी हत्यारे बाबा को जेल से पैरोल मिल जाती है, और इसी खुशी में महिलाएं बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट देती हैं। गुजरात चुनाव से पहले जन भावनाओं के सम्मान में ही बीजेपी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा किया था, और नतीजा आपने देखा। बीजेपी ने गुजरात में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि इन लोगों की रिहाई से महिलाओं में जो उत्साह था वो वोटिंग में देखने को मिला। अरे रेवन्ना का ही एग्जाम्पल ले लो भाई, सैकड़ों महिलाओं के साथ उस आदमी ने रेप किया, और यह बात कर्नाटक की महिलाओं को वोटिंग से पहले पता चल गई थी। बावजूद इसके रेवन्ना को करीब 6.25 लाख वोट मिली, और गारंटी की बात है इनमें आधी वोट महिलाओं की होंगी। सोच सकते हैं, एक मास रेप को 6.25 लाख वोट। मणिपुर की इरोम शर्मिला, जिसने पूरे 16 साल अपने स्टेट से आर्म्स फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटवाने के लिए, जी हां, 16 साल तक अनशन किया। अपने स्टेट की भलाई की लड़ाई में शर्मिला ने अपनी पूरी जवानी तबाह कर ली। उसको इलेक्शन में पता है कितने वोट मिले थे? सिर्फ 90। जी हां, सिर्फ 90। और रेवन्ना को 6.25 लाख। इतनी वोटों से हमारे देश में 1 दर्जन विधायक बन सकते हैं। ये है हमारे देश की महिला शक्ति। ईमानदारी से बताना, क्या आपने कभी किसी महिला को यह कहते हुए सुना है कि वैसे तो मैं फलानी पार्टी की सपोर्टर हूं, लेकिन फलाने बलात्कारी का समर्थन करने या समर्थन लेने की वजह से मैं उसे वोट नहीं दूंगी? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। तो भाई, अगर देश की करोड़ों महिलाएं, ये जनता इसी से खुश है, इसी के नाम पर वोट देती है, तो फिर बीजेपी फालतू की मोरालिटी का टोकरा अपने सिर पर उठाकर क्यों घूमे? यार, अगर लड़की वाले शादी ही इस शर्त पर कर रहे हैं कि हम तो दहेज देंगे ही देंगे, तो फिर लड़के वाले नो डावरी की माला जप कर अपने बेटे को कवारा क्यों मारेंगे? भाई, जब रील बनाने के चक्कर में छपरी लौंडे खुद चलती ट्रेन के आगे कूद रहे हैं, तो उसमें रेलवे की क्या गलती है? हमारे देश की जनता ऐसी ही है। एक बार एक राजा ने अपनी प्रजा पर जमकर अत्याचार किए, टैक्स बढ़ाए, महंगाई बढ़ाई, बुलडोजर चलवाया, बिना बात के जेलों में डाल दिया। फिर भी जनता में किसी ने राजा से कोई शिकायत नहीं की। राजा भी हैरान था। उसने सैनिकों को कहा कि भी अत्याचार का लेवल बढ़ाया जाए। तो उसने अपने हर राज्य की हर एक सड़क के ऊपर हाथ में कोड़ा लेकर एक एक सैनिक खड़ा कर दिया। सड़क पर जो भी आए या जाए, उसको सैनिक कोड़ा मारते रहे। राजा ने सोचा कि अब तो जनता कुछ बोलेगी, अब तो कोई शिकायत करेगा, लेकिन फिर भी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। एक दिन एक आदमी ने आवाज उठाई। वो पहुंचा राजा के पास, जाकर बोला, महाराज, आपकी महंगाई, टैक्स, बुलडोजर, जेल, ये सारी नीतियां ठीक हैं, लेकिन ये जो सड़क पर कोड़े मारने वाली नीति है, इसमें गड़बड़ है। राजा बोला, बताओ क्या गड़बड़ है? तो उस आदमी ने बोला, जी, सवेरे सवेरे सारे लोग काम पर जाते हैं तो सड़क पर भीड़ ज्यादा हो जाती है, कोड़े खाने वालों की एक लंबी लाइन लग जाती है और नंबर आने में टाइम लगता है, इसलिए रोज काम पर लेट हो जाते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि आप एक की बजाय हर एक सड़क पर कोड़े मारने वाले 2 लोगों की ड्यूटी लगाओ, ताकि नंबर जल्दी आए। इसलिए भाई, बीजेपी की गलती नहीं है, वो तो एक अच्छे राजा की तरह जनता की मांग और उम्मीदों को पूरा कर रही है। वो तो कोड़े मारने वालों की संख्या बढ़ा रही है बस। इसी के साथ आज के इस न्यूज सटायर शो में इतना ही दोस्तों। जी हाँ, न्यूज सटायर ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो हमारे देश से लगभग लापता होता जा रहा है। हमारा मानना यह है कि लोगों तक कोई मैसेज कन्वे करने का ये सबसे बेहतर तरीका है। इसलिए हमारी कोशिश है कि इंडिया में न्यूज सटायर को जिंदा किया जाए और आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप ऐसी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सुधार की गुंजाइश हो, सलाह हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।